नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम सभी बाल विकास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमने बाल विकास की प्रारंभिक बाल्यावस्था के अर्थ को समझ लिया था और प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताओं को इसके पिछले वीडियो में हमने 5 या 6 तक देखा था। तो आज जो है दोस्तों, हम उसकी बाल विकास की जो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, प्रारंभिक विशेषता, उसकी जो नेक्स्ट विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो 7वीं विशेषता है, इसमें कहा गया है तीव्र अनुकरण क्षमता। मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे तीव्र अनुकरण क्षमता होती है। बच्चा अन्य लोगों के द्वारा किए गए कार्य एवं व्यवहार का क्या करता है? अनुकरण करता है। इस अवस्था में बच्चा बिना किसी तर्क विचार के मात्र अनुकरण को सीखता है। इसमें बच्चे की भाषा व्यवहार दोनों ही शामिल होते हैं, अर्थात तीव्र अनुकरण की क्षमता विकसित होती है, जिसमें बच्चा जो है भाषा और व्यवहार दोनों को ही सीखता जाता है। 8वीं जो विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति, अर्थात इस अवस्था में बच्चे में दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है अधिक होती है। बच्चा बड़ों के द्वारा किए गए कार्यों गतिविधियों को दोहराता है। बच्चा निरंतर दोहराव के बाद भी नहीं उबता। मतलब कि दोस्तों, इस अवस्था में बच्चा बार बार उसी एक ही चीज़ को रट लेता है और उसे दोहराते रहता है, और उसमें उसको कोई भी उबाऊपन नहीं लगता। उसे दोहराने में बहुत ही आनंद आता है, मज़ा आता है, आनंद की अनुभूति होती है। 9वीं जो विशेषता है नैतिक भावना का अभाव। नैतिक भावना का अभाव मतलब इस अवस्था में बच्चों में बड़ों की तुलना में नैतिक भावना का अभाव होता है। बड़ों की तुलना में बच्चों में नैतिक भावना का अभाव होता है। वह अच्छी बुरी आदतों एवं व्यवहार में अंतर नहीं कर पाता, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। इसमें बच्चे जो होते हैं अंतर नहीं कर पाते। वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे उसमें आनंद की अनुभूति हो। बच्चे जो होते हैं वही कार्य करेंगे जो उनको करने में मज़ा आता है। तो बच्चों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। 10वीं जो विशेषता है तीव्र अधिगम। तीव्र अधिगम अर्थात इस अवस्था में बच्चे की अधिगम क्षमता अत्यधिक होती है, बहुत ही अधिक होती है। बच्चे की सीखने की जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। बच्चे किसी भी तथ्य एवं व्यवहार को जल्दी से क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। 11वीं जो विशेषता है संवेगों का प्रदर्शन। मतलब अपने इमोशंस को प्रदर्शित करते हैं। इस अवस्था में बच्चा विभिन्न प्रकार के संवेगपूर्ण क्रियाएं करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, जमीन पर लेटने लग जाएगा, हाथ पैर को पटकने लग जाएगा, हंसना, डरना, गुस्सा करना, ये सभी अपने संवेगों का प्रदर्शन करने लग जाते हैं। 12वीं जो विशेषता है भाषा का विकास। भाषा का विकास इस अवस्था में बच्चे में किसी न किसी एक भाषा का विकास अवश्य हो जाता है। मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे में भाषा का विकास हो ही जाता है। इस अवस्था की समाप्ति तक वह अपनी एक भाषा जो कि प्रचलन में होती है, अपने घर में जो भाषा बोलता है उसे वह क्या कर लेगा? सीख लेगा तथा व्यवहार में भी प्रयोग करने लग जाता है। अर्थात बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में अपने घर में जो भी भाषा या बोली बोली जाती है उसे वो धीरे धीरे करके सीखने लग जाता है और उसका व्यवहार में भी प्रयोग करना सीख लेता है। 13वां जो पॉइंट है काम प्रवृत्ति की अधिकता। इस अवस्था में बच्चे की काम प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। हालांकि यह बड़ों की तुलना में भिन्न होती है। वह काम की प्रवृत्ति को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से पूर्ण करता है, जैसे माता का स्तनपान करना, स्तनों को छूना, खेलना, हाथ पैर अंगूठा चूसना, अपने लिंग को बार बार छूना इत्यादि सभी क्रियाएं जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे से देखने को मिलती है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसकी अगली क्या क्या विशेषता है।
कि इस अवस्था को आदर्श काल कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? आदर्श काल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस काल को आदर्श काल कहा जाता है? तो प्रारंभिक अवस्था को आदर्श काल कहा जाता है। अतः इस अवस्था में बच्चे में सीखने एवं विकास करने की दृढ़ क्रिया का होना चाहिए। दृढ़ क्रिया जो होती है इस अवस्था में होती है। किस अवस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जल्दी जल्दी सीखने लग जाते हैं। अब देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा की आधारशिला का विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही होता है। अतः प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चे में विभिन्न प्रकार की सामाजिक, नैतिक, शारीरिक एवं अन्य गुणों का हेतु विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है, जिसमें सामाजिक, नैतिक, शारीरिक और अन्य गुणों का भी विकास होने लगता है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या अपने विचार दिए इसके अनुसार देखते हैं। जैसे कि वैलेंटाइन, जो कि एक क्या है? बाल मनोविज्ञान है, जिन्होंने बताया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। सीखने का ये प्रारंभिक आदर्श काल किसने कहा? तो वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक ने कहा, जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे वाटसन के अनुसार, वाटसन ने क्या कहा? प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी न किसी एक अवस्था की तुलना में बहुत ही अधिक होती है। मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखने की जो सीमा है और तीव्रता विकास की तुलना में बहुत ही अधिक होती है। अब देखते हैं कुछ और इसकी विशेषताएं। जैसे पहला बोलता है पालन पोषण। पालन पोषण मतलब किस तरह से हम प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का पालन पोषण करेंगे। जैसे शिक्षा की प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास तीव्र होता है। अतः पालन पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का शरीर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित होते रहता है, तो उन्हें पोषक तत्व को मिलना बहुत ही जरूरी होती है। विशेष रूप से पौष्टिक और संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थित होने चाहिए। दूसरी जो विशेषता है उचित वातावरण। उचित वातावरण अर्थात बच्चे को विभिन्न प्रकार के मूल्यों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। इस हेतु घर एवं विद्यालय का वातावरण शांत और स्वच्छ होना चाहिए। किसी भी प्रकार का विवाद, द्वेष एवं कलहपूर्ण वातावरण नहीं होना चाहिए, जिससे बालक का संतुलित विकास हो सके। मतलब बच्चों को आपको अच्छे से विकास करना है तो वातावरण, अपने आसपास के वातावरण को भी क्या रखना है दोस्तों? मस्त साफ रखना है। किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, कलहपूर्ण नहीं होना चाहिए, जिसके कारण बच्चे का संतुलित विकास हो सके। दूसरा जो अगला पॉइंट है जिज्ञासा की संतुष्टि। इस अवस्था में बच्चों में सर्वाधिक जिज्ञासा होती है, अतः जिज्ञासा की संतुष्टि के पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा को सहज रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। बच्चों की जो जो जिज्ञासाएं हैं उन्हें स्वीकार करने आना चाहिए हमको, तथा यथासंभव उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाना चाहिए। बच्चे कुछ भी पूछते हैं तो उनका हमको उत्तर देने की कोशिश करना चाहिए कि नहीं ऐसा होता है, इसको इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से उनका समाधान किया जाना चाहिए। समानता बच्चों की अति जिज्ञासा से पालक शिक्षक झुंझलाते हैं। मतलब कई बार बच्चे कुछ ऐसे सवाल पूछ देते हैं जिसको बजाने में जो हमारे अध्यापक होंगे या शिक्षक या पालक उनका जवाब देने के लिए थोड़े झिझक जाते हैं कि क्या पूछ दिया इसने, क्या है इसका मतलब भी होता है कि नहीं। ऐसे टाइप के प्रश्न जो है बच्चे पूछ देते हैं, क्योंकि उस समय उनके मन में जिज्ञासा की भावना बहुत ही ज़्यादा
तीव्र होती है। चौथा जो है स्नेहपूर्ण व्यवहार। स्नेहपूर्ण व्यवहार मतलब इस अवस्था में, किस अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों से स्नेहपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे स्नेहपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, अतः उनके साथ पालक एवं शिक्षक दोनों का व्यवहार स्नेहपूर्ण होना चाहिए। अर्थात जो उनके शिक्षक हैं, टीचर हैं, और उनके माता पिता का बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए। स्नेहपूर्ण व्यवहार से बच्चों में अपनत्व की भावना का विकास होता है। जो बच्चे विकास के लिए आवश्यक है, जो बच्चों के विकास के लिए क्या है, आवश्यक है, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना बच्चों के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसका जो आगे का पार्ट होगा हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। और वीडियो बढ़िया लग रहा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूर दूर तक फैलाइए दोस्तों, जिससे सभी लोगों इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू।